नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज आयुष भाई के साथ मैं आया हूँ एक जगह जहाँ पर देहरादून के अंदर ये संतला देवी वाला जो मंदिर है उसकी उसी रोड पे हैं हम। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक छोटी सी नदी बहती है। हम तो बेसिकली जा रहे थे कामाख्या देवी मंदिर, जो संतला देवी से थोड़ा सा पहले ही है। देहरादून में ये कामाख्या देवी जो मंदिर है वो 3-4 साल पहले ही पाया गया, और वो भी किसी के सपने में आया था। देवी ने सपने में आके कहा था कि मैं यहाँ पे योनि स्वरूप मेरा यंत्र है, आप यहाँ पे खुदाई कीजिए, और वहाँ पे वो यंत्र मिला था। इस समय पे मंदिर बंद है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक पॉडकास्ट कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और आयुष भाई और मैं लगातार कुछ समय से पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में घूम रहे हैं, तो हमारे डिस्कशन होते रहते हैं। तो आज आयुष भाई के साथ मैं कुछ अलग ही तरीके का ये पॉडकास्ट होने वाला है। शायद आपने कभी सुना भी ना हो ऐसा कुछ, कि एनर्जी स्पेसेस का हमारे ऊपर किस तरीके से वर्क होता है। आपने ये चीज़ें तो सुनी होंगी कि हमारे कर्म फास्ट फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, हमारी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, वगैरह वगैरह। बट इसको दूसरे तरीके से आयुष भाई ने मानो समझा हो, या फिर कहीं कहीं वो आयुष भाई एक दिन ध्यान में बैठे थे, तो उनके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई। तो आयुष भाई, मैं आपसे ही ये जानना चाहूँगा कि दोबारा से आप मुझे भी समझाएं और सबको समझाएं कि जो एनर्जी स्पेसेस है वो हमारे ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आयुष भाई चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक्स पर चले। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग, जैसे आयुष भाई परसों हरिद्वार गए थे, नीलेश्वर जो महादेव। नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहा जाता है यह वह मंदिर है जहाँ पर शिव जी ने अमृत मंथन के समय जो विष निकला था, हलाहल निकला था, उसे पिया था, और इस वजह से उस जगह का नाम नीलेश्वर है। और जब आप उस मंदिर में जाएंगे तो बहुत ही शांत जगह है वो। मतलब जैसे अगर एक पत्ता नीचे गिरेगा तो शायद उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे, अगर आप उस पत्ते के आसपास है। तो इतनी शांत जगह, और पूरा पूरा जो मंदिर है वो नीला नीला ही है, मतलब उसे नीले पेंट से पेंट किया गया है। तो जब आयुष भाई हम वहाँ गए, और आप जब मुझे आज एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहाँ जब आप बैठे तो मानो आप अलग तरीके के नशे में चले गए हो। तो यहाँ से आप हमें कुछ समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। अभी तो मैं खाली हूँ अंदर से, बट फिर भी कोशिश करता हूँ शब्दों में पिरोने की चीज़ों को। तो हम लोग कॉलेज कंप्लीट क्लास लेके हम लोग निकले, 4-4:30 बजे निकले होंगे हम देहरादून से। और आप ही ने बोला था कि उधर चलना है, चलना है, चलना है। ये जिद मंदिर जिद टाइप की थी इनकी। मैं तो मना कर रहा था सुबह से कि जाएंगे कब और आएंगे कब, क्योंकि बाकी काम और काम भी है जीवन में। तो फिर भी लास्ट में प्लान ये हुआ कि चलते हैं। फिर हम पहुंचे तो 6 बजे तक पहुंचे थे हम हरिद्वार। हरिद्वार से मुरादाबाद वाली रोड पे है। नजीबाबाद। हाँ, वही वही वाली रोड पे। तो बैठे हम लोग, वहाँ पहुंचे, हाथ हाथ वाथ धुले, हाथ पैर धुले हम लोगों ने, अंदर पहुंचे हम। तो उस समय श्रृंगार चल रहा था महादेव का, शुरू ही हो रहा था, मतलब श्रृंगार। शुरू। तो हम लोग बाहर ही बैठ गए, वो बंद करते हैं ना, द्वार बंद होते हैं उस समय। तो बैठ गए हम लोग बाहर पे ही। और जो ऋषि जी थोड़ी देर में मेरे पास आए कि शायद द्वार खुले थे, अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकते हैं। बट अब मानो ऐसा लगा हो कि किसी ने वहाँ पे खींच दिया, मुझे रोक दिया कि अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, आँख खुली ही थी, बंद भी कर रहा था मैं, थोड़ी थोड़ी देर में खोल भी रहा था। बट वहाँ पे एक तो पहले जोशी जी ने बताया जैसे कि शांति, अथाह शांति थी वहाँ पे। मतलब शांति को मैं ऐसे डिफाइन करूँ कि कुत्ते थे वहाँ को 2-3, खेल रहे थे आपस में, लेकिन वो भौंक नहीं रहे थे। हम लोग लगभग लगभग नहीं तो 20-25 मिनट तो रहे होंगे वहाँ आधे पे, घंटा। आधे घंटे के आसपास रहे होंगे हम बैठे। वो ऐसे भी नहीं है वो बैठे हैं शांत, नहीं, वो खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो भौंक नहीं रहे हैं। तो ये लेवल की शांति थी वहाँ। ठीक है। और मतलब मैं होश में नहीं था वहाँ पे बैठा हुआ, जब जितनी देर में वहाँ बैठा रहा। ना मैंने वहाँ अर्ध सिद्ध मुद्रा लगाई, कोई मुद्रा नहीं थी, मैं बैठा था खाली।
तो मेरे एक्सपीरियंस में चीजें ऐसी घटित हुई वहां पे कि मानो कुछ चीज ठहर गई हो अंदर, मानो किसी चीज ने गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया वहां पे, ऐसा मतलब मेरे को कोई खींच लिया किसी ने और जोर से, जिस जिस फोर्स से धरती खींचती है उससे ज्यादा फोर्स था वहां पे, ऐसा कुछ कह सकते हैं अगर अगर कहना चाहें तो, कि उठ नहीं पाया मैं वहां से। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वहां पे, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं नशे में हूँ यहाँ पे फुल एकदम, मतलब अब मेरे को उठाए ना कोई यहाँ से, नींद भी आ रही थी मेरे को धीरे धीरे, अगर मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो मुझे नींद आ रही है, ऐसा हो रहा था। और जैसे ही आपने बोला कि अब चलो, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अब नहीं यार आलस आ रहा, नहीं, आलस से नहीं था वो किसी नेक्स्ट लेवल की शांति थी जो अंदर अंदर बस गई उस प्लेस की वजह से, ऐसा हाँ, कुछ हुआ शायद। ये चीज़ भी मैंने भी फ़ील करी। और मंदिर के अंदर पहले तो मैंने सोचा था हम यहाँ शून्य करेंगे, लेकिन जब मैं उस जगह पहुँचा तो मैंने कहा यहाँ शून्य नहीं करना। अगर यहाँ शून्य किया वो तो सो फिर जाएंगे वहां, नहीं, पता नहीं क्या सो हो जाएगा जाएगा। आदमी। हमको पता ही नहीं है कि होगा क्या वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल जगह थी, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह थी। तो दोस्तों, तो आयुष भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर कि जैसे आज हमने वो कैलाश वाली एक वीडियो किसी व्यक्ति की आ रही थी, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके लिए टाइम फास्ट हो जाता है। मतलब आप वहाँ पे जाएँगे तो आपके नाखून बड़े जल्दी होंगे, आपके बाल जल्दी बढ़ जाएँगे, कुछ इस तरीके की बातें हो रही थी। तो माँ सद्गुरु भी कहते हैं कि जो कैलाश है वो अर्थ का सेंटर है। इस तरीके से कह सकते हैं कि वो इतना पावरफुल एनर्जी सेंटर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो एक मिस्टिकल लाइब्रेरी है, जहाँ से सारा का सारा जो नॉलेज है वो उस जगह स्टोर है और वहीं से हम लोगों तक आया है। आया है। तो फिर वही बात आ गई कि एनर्जी स्पेसेस कई कई जगह, जैसे कसार देवी हमने सुना है कि कसार देवी में स्वामी विवेकानंद जब गए थे तो वो मेडिटेटिव उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान किया है। तो जब मैं उसके बारे में भी पढ़ रहा था तो वहाँ पे कहा जा रहा ये बताया जाता है कि मैग्नेटिक पुल बहुत ज़बरदस्त है। बहुत जबरदस्त तो है। कुछ एनर्जी स्पेसेस तो खुद क्रिएटेड है और कुछ पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं, जैसे सदगुरु हो गए, शंकराचार्य हो गए और बहुत अगस्त्य मुनि, इस तरीके की जो बहुत पावरफुल बीइंग्स हुए उन्होंने एनर्जी स्पेसेस क्रिएट करे। तो आयुष भाई मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं कि मैं वहाँ गया उसके बाद से मेरी लाइफ बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई, ये ठीक है, एक एक तरीका ये है देखने का। बट जो दूसरा तरीका आप मुझे समझा रहे थे कि जब एनर्जी स्पेसेस में घुसते हैं तो चाहे वो एनर्जी स्पेस देवी देवता हो चाहे कोई भी हो, ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारे साथ ये हो क्या रहा है। आपने जैसे समझाया था कि दो चीजें होती है, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। स्पेस। हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं और स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरीके से आप चीजें समझा रहे थे। तो ये आप मुझे समझाने की कोशिश करें और ऑडियंस को भी समझाने की कोशिश करें। ये अलग तरीके का नजरिया है जो पता लगना चाहिए लोगों को। जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं वो बता देता हूँ कि जो मैंने साइंस में पढ़ा है, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, हमने साइंस में ये पढ़ा है हमने कि मास और एनर्जी, पहली बात तो जो आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर की, ये दोनों इंटर चेंजेबल है। चेंजेबल है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एनर्जी स्पेसेस हैं, जो भी जितने भी एनर्जी स्पेसेस हैं, ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली अर्थ के मास की वजह से ही है। हाँ। तो जो एनर्जी स्पेसेस हैं वो वहाँ पे एनर्जी भी, मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ओ। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं उसको। तो जब हम किसी एनर्जी स्पेस में जाते हैं तो उसको अगर हम इक्विवेलेंट टू मास कंसिडर करें, ओके। जैसे कैलाश की बात कर रहे हैं, तो कैलाश में क्या है कि जो जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है ना, वहाँ पे टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर हम देखें कि जहाँ मतलब या तो हम चल सकते हैं, या तो स्पेस में ही चल सकते हैं हम, या तो हम टाइम में चल सकते हैं, या तो हम दोनों में चल सकते हैं, ठीक है। और हम किसी एक में भी चल सकते हैं। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलें तो हम टाइम में नहीं चलेंगे कभी, हमारे लिए टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो हम बूढ़े लेकिन नहीं वो होंगे कभी वो भी। कभी नहीं, वो टाइम स्टेबल हो जाएगा हमारे लिए, कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए टाइम। समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे हम स्पीड अप करते हैं अपनी लाइफ को, मतलब हम केवल स्पेस में चलें, टाइम में ना चलें। और जैसे हम अभी बैठे हैं तो हम केवल टाइम में चल रहे हैं, हम स्पेस में नहीं चल रहे हैं, तो इन दोनों में चला जा सकता है।
ठीक है, तो वो ही काम करता है हमारे साथ एनर्जी स्पेस, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ का बढ़ जाता है वहां पे उन किन्हीं किसी किसी पर्टिकुलर स्पेसेस में। जैसे मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, किसी वीडियो में सुना था यूट्यूब पे, या बहुत पहले जब हम बीटेक कर रहे थे एक्चुअली, कि जो ये पिरामिड्स हैं, हम्म। इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, वहां पे क्या है, अगर कोई कार है, वो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वहां पे उसकी स्पीड चेंज जाएगी। सेम फ्यूल कंजम्पशन पे वो अलग तरीके से बिहेव करेगी कार की स्पीड वहां पे। ओके। ठीक है, वहां पे टाइम अलग तरीके से पुल कर रहा है तुम्हारा ग्रेविटी ऑफ अर्थ तुमको वहां पे, क्योंकि वहां पे मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मास रखा हुआ है वहां पे। तो हम्म। यही होता है हमारे साथ एनर्जी स्पेसेस में भी, कि जहां पे अगर हम उसको इक्विवेलेंट टू मास माने, मास जो माने। कि है, बिल्कुल। तो वहां पे क्या हुआ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसे ही कैलाश में हो रहा है, ऐसे ही हमारे छोटे छोटे मंदिरों में हो रहा है, हम्म। क्योंकि वो सारे कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस हैं। तो वहां पे क्या है, हमारे लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मान लिया आप किसी ऐसे टाइम जोन में चले जाएं, टाइम जोन की बात करेंगे अब हम, ठीक है, मान लिया एनर्जी स्पेस है, कोई मंदिर है, तो वहां पे अलग टाइम जोन चल रहा है, तो अलग टाइम जोन में जा रहे हो और उस टाइम जोन की आपके शरीर को आदत नहीं है, हम्म। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तो आपके लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। आप किसी मंदिर में विजिट किया, आपके लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों में टाइम डायलेशन आ गया। तो अगर ज्यादा टाइम डायलेशन है, मतलब किसी पावरफुल मंदिर में जाते हो आप, तो वहां टाइम अलग तरीके से बिहेव करेगा, जो कि आपके एक्सपीरियंस में जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल। जल्दी से आ जाएगा आपके एक्सपीरियंस में। तो वहां पे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, फिर बोलते हैं ना हम कि वहां जाके मेरे को ऐसा हो गया, वहां जाके मेरे को ये हो गया, मैं तो मदहोश हो गया, मैं खो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ, टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ, और कुछ नहीं हो रहा है। आप स्पेस में तो कांस्टेंट हो गए। स्पेस में तो कांस्टेंट हो गए, लेकिन टाइम से अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो आप, समझ रहे हो, मतलब जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो, हम्म। उस टाइम जैसा टाइम आपके लिए बिहेव कर रहा था, वहां आप जीरो स्पीड में टाइम बिहेव कर रहा है आपके साथ वैसा। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बात की मैंने, तो वो हो रहा है आपके पास, जो आप बहुत ज्यादा स्पीड में चल के टाइम को खत्म कर सकते हो। खत्म कर सकते हो, वो वहीं पर खत्म कर रहे हो आप टाइम को उस समय, हम्म। बैठे बैठे, केवल केवल उस एनर्जी स्पेस के वजह से, उसके कांटेक्ट में आके। तो ये एक्सपीरियंस किया मैंने, फिर मतलब जितना पढ़ रखा था मैंने, उन चीज़ों का थोड़ा आंकलन हुआ, और ऐसे 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 देवी देवी के पास जब मैं बैठता था, तो यही मेरे को फील होता था हर बार के, जैसे जैसे मैं उसकी आदत लग रही है मुझे देवी की, हाँ। वैसे वैसे मेरा एक्सपीरियंस नीचे जा रहा है, कि मैं कहीं बैठ, अब मेरे को नॉर्मल लग रहा है हर जगह, हम्म। क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस में आ गई है अब, मतलब उस टाइम जोन की मेरे को आदत पड़ गई उस टाइम में जीने की अब, हम्म। उस स्पीड ऑफ टाइम से जैसे मेरे लिए टाइम फ्लो कर रहा है, उसकी आदत पड़ गई मुझे अब। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब आप अपने लिए, और ऐसे ही शायद कर्मा बर्न होते हैं जल्दी, के टाइम आपके लिए जल्दी पास होने लग गया, आप बिल्कुल। समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे समझा रहा था मैं आपको ये चीजें, सो धीरे धीरे करके। सो आयुष भाई, जैसा कि हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आपने ये भी बोला था कि जो हम आज से 10 साल बाद करना चाहते हैं वो अभी किया जा सकता है। हाँ, मतलब हम अगर हम अपने लिए स्पेस खत्म कर दें, या आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि हम 10 साल बाद जो करा जाना चाहिए वो हम अभी कर सकते हैं। हम फ्यूचर में जा सकते हैं, जो फ्यूचर में किया जाना चाहिए था वो हम आज कर सकते हैं। जैसे सदगुरु भी बताते हैं कि तुम्हारे साथ 10 साल में जो चीजें होनी थी, तुम अगर देवी के साथ कांटेक्ट में आओगे तो वो 1 साल में ही में हो ही हो जाएगी। जाएंगी। तो आयुष भाई, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाने की कोशिश करें कि ये हो कैसे रहा है, आप इसको किस तरीके से समझे हैं, ये हमें समझाने की कोशिश करें कि क्या हम फ्यूचर में अभी जा सकते हैं। फ्यूचर को हमने अभी तक देखा तो नहीं क्या, पर फ्यूचर को देखने की पॉसिबिलिटी आ सकती है। फ्यूचर में जाना, इस इन शब्दों से जो हमारी अभी माइंड में जो डेफिनेशन है फ्यूचर में जाने की, वो पूरी तरीके से गलत है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ये बहुत बहुत साइंटिस्टों ने प्रूफ कर चुके हैं कि फ्यूचर में, पास में तो नहीं जा सकते बट फ्यूचर में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है फ्यूचर में जाने की, उससे बहुत भिन्न है ये चीज। इसको सत्यापित ऐसे किया जा सकता है, फ्यूचर में जाने से मतलब मैं जो समझाऊं वो ये समझाऊं कि जो काम हम 10 साल
में करेंगे, मतलब 10 साल के कर्मा बर्न करने पे करने चाहिए थे हमको, वो हम आज ही कर दिया हमने, तो फ्यूचर आज ही हो गया ना हमारे लिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बूढ़े हो गए 80 साल के और मैं 40 साल का ही हुआ केवल, मतलब हाँ, आपके लिए 40 साल हो गए, मेरे लिए केवल 10 साल हुए, तो मैं फ्यूचर में चला नहीं, इस तरीके से नहीं जाना है डेफिनेशन से। बट टाइम, इस सवाल का जवाब वैसे मैं दे चुका हूं कि मेरे लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जो काम हमने, हमारे जो कार्मिक स्ट्रक्चर था वो हमसे 10 साल में करवाता, वो हमने उस स्ट्रक्चर को तोड़ के आज ही कर दिया। बस ये वाली बात है। हम लोग कहते हैं ना कि यार ये काम करना तो था, बट यार देवी का खींच नहीं हो रही, या बुलावा नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यार ये काम है, पहले पहले बेटे की शादी करवा देते हैं, फिर जाएंगे यहाँ, फिर जाएंगे वहां। तो वो वाली बात है, अगर आप ये सब बंधनों को तोड़ के आज ही उस मंदिर पहुंच जाएं तो आगे ना आप फ्यूचर में, आपने जो 5 साल बाद करना था, 5 साल का गैप देना था जिस काम में, आज आप आज ही कर दिया उस काम को। मैंने जो समझा इन चीजों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ। बट कहीं ना कहीं ये शायद धीरे धीरे जब हम लोग आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये कंक्लूजन्स जो है ना वो धीरे धीरे, मतलब इन्हीं कंक्लूजन्स पे आएंगे हम धीरे धीरे करके, कि ऐसे ही आप मतलब बंधनों को तोड़ सकते हो अपने, अपने जो प्लान्स बनाए हैं फ्यूचर के, और ये करेंगे वो करेंगे वो और ये एनर्जी स्पेसेस को विजिट करना आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों में, क्योंकि ट्रैवल करते हुए आपकी बॉडी अलग बिहेव करती है। ठीक है, जब आप कहीं स्पेस में पहुंचोगे, वहां कुछ देर बैठोगे, आराम करोगे, सुस्ताओगे, आप सो भी गए वहां पे, तभी भी आपकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करेगी। वहां पे जरूरी नहीं है ध्यान में बैठना है, सो जाओ वहां जाके, तो अलग तरीके से बिहेव करेगी आपकी बॉडी, और मतलब आपको आपके कार्मिक स्ट्रक्चर को तोड़ने में हेल्प करेगा, ये बहुत जल्दी हेल्प करेगा ये। धीरे धीरे आपकी लिमिटेशंस, और जैसे जैसे आपकी लिमिटेशंस बर्न होती रहेंगी, फ्री। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं कहाँ जाके मरना है कहीं जाके, मुक्ति का मतलब ये है कि आपको कोई बांध नहीं सकता, बस चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, ना पानी ना हवा ना कुछ कुछ, ना स्पेस ना माँ बाप ना घर वाले ना घर बार, को कुछ नहीं बांध सकता, ना खाना ना हवा ना पानी, तो मुक्त हो गए आप सब चीजों से। आयुष भाई, जैसे दो चीजें हैं, टाइम एंड स्पेस। तो अगर हम केवल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए केवल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम में ट्रेवल करने का मतलब एक और बार समझाए, काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा टाइम में ट्रेवल करने का मतलब क्या है। टाइम में ट्रेवल करने के लिए तो कुछ करना भी नहीं है वैसे भी, अगर आप यहीं बैठे हैं तो आप स्पेस में ट्रेवल तो नहीं कर रहे हैं। स्पेस में हाँ, अगर मतलब रिलेटिव टू अर्थ, अगर हम अर्थ के रिलेशन में बात करें तो हम स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे, हम यहीं बैठे हैं। जैसे हम अभी जितना भी टाइम बैठा है हम यहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन हम टाइम में तो ट्रेवल कर ही रहे हैं ना, यस। 10 मिनट तो गुजर चुके हैं ना। तो हम लोग स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं इस समय, हम लोग केवल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं इस समय। जैसे जैसे ये आइंस्टीन की थ्योरी है, रेफरेंस वो है, जैसे जैसे हम स्पीड अप करते हैं, अपनी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम टाइम डायलेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, टाइम हमारे स्लो हो जाता है। ठीक है, टाइम हमारे स्लो हो जाता है क्योंकि हम स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए हमारे स्पेस और टाइम को हमने काल कहा था। हाँ, स्पेस और टाइम दोनों को काल कहा गया है हमारे हमारे सभ्यता में, क्योंकि ये दोनों एक ही है। या तो तुम दोनों में से किसी एक में ही ट्रेवल कर सकते हो। अगर तुम स्पेस में ज्यादा ट्रेवल करने लग गए तो तुम्हारे टाइम कम शॉर्ट हो जाएगा, और स्पेस में इतनी स्पीड में ट्रेवल करने लग गए कि स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर दिया आपने, तो टाइम स्लो हो जाएगा, आपके जीरो हो जाएगा, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप एक ही एक्सिस पे आ जाओगे, एक ही एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो आप, केवल वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा। हाँ, तो ऐसे ऐसे आप स्पेस और टाइम ट्रेवल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, अगर हमें केवल टाइम में ही ट्रेवल करना है, मान लेते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा है कि हम यहाँ बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं, टाइम में ही ट्रेवल करना है, कहीं जाना ना पड़े, अपने सारे के सारे जो जो कर्म बंधन है या कुछ भी चीजें हैं, इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा है? देखो, हाँ, इसको और अच्छे से समझ, थोड़ा और डीप में समझ के कि वैसे इसका इसका भी उत्तर दे दिया था मैंने पहले ही उसमें, बट फिर भी देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे टाइम हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, जो सृष्टि के लिए जो आम इंसान के लिए चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम जोन में हम चल रहे हैं।
लेकिन क्या होता है, जैसे हम कोई पावरफुल स्पेस के पास गए। पास बैठे हैं, तो तो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम में कम ट्रेवल करते हैं हम। तो वहां पे भी वही हो रहा है, स्पीडिंग अप हो तो नहीं रही है, दिख नहीं रही है हमें, लेकिन वहां पे स्पीडिंग अप हो रही है, क्योंकि टाइम अब शॉर्टन हो गया हमारे लिए। वहां पे या तो हम स्पेस में ट्रेवल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी डायमेंशन में। हमने अच्छा। 3D पढ़ा है, 1D 2D 3D तक पढ़ा है हमने, 4D मान लेते हैं टाइम को, 5 6 7D पता नहीं हमें, लेकिन कहीं अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं उस समय। तो ओके। हम जब उस स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम शॉर्ट हो जा रहा है हमारे लिए वहां। टाइम तो शॉर्ट। चीजें जल्दी हो रही है हमारे साथ वहां पे। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि हम फ्यूचर को टच करके आए। मे बी हमने 3 डायमेंशन में नहीं किया, क्योंकि अभी हमें थ्री विजिबल वही। डायमेंशन में किया ही नहीं हमने, क्योंकि हम एक ही मंदिर में बैठे हैं। हाँ। चाहे हम कितने भी मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं उस समय। और जब ट्रेवल करते हैं तो टाइम शॉर्ट हो जाता है हमारे लिए। हम एक ही डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि तो स्पेस में तो टाइम में जितने पावरफुल मंदिर जाएंगे उतनी उतना टाइम जल्दी डायलेशन हो टाइम जाएगा खत्म हमारे होगा। साथ। हाँ। उतनी जल्दी टाइम खत्म होगा। टाइम खत्म होगा मतलब जो स्पीड अप हो रहा है वहाँ, जो उतना हमारे ज्यादा पास स्पीड अप हो रहा है वहाँ। जो हमारे पास हमारी मेमोरीज, जो हमारे बंधन थे, वो जल्दी 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 वहां पे जल्दी वहाँ पे खत्म हो खत्म रहे होंगे। होंगे। इसका और साइंस ये हो सकता है, ये भी हो सकता है शायद कि जो एनर्जी स्पेसेस होते हैं, एनर्जी और मास में केवल एक ही फर्क है। मास एक फिजिकल, मतलब एक दिखता है। फिजिकल फॉर्म है, हाँ, और मतलब वो एनर्जी एक नॉन फिजिकल कह सकते कह हैं, सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नॉन फिजिकल फॉर्म है। तो वो मास भी एनर्जी है, लेकिन ये वैक्यूम फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है, है फिलहाल ना, के लिए हाँ। ये वैक्यूम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डायमेंशन में हमको खींच रही है। ठीक है। समझ रहे हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही जाता है हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी। हाँ। तो जो भी एनर्जी वो वैक्यूम फॉर्म में है, वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो हम किसी न किसी पर्टिकुलर स्पेस में ट्रेवल कर जाते हैं उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से, ड्राइविंग फोर्स की वजह से। ओके। तो उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है हमारे लिए, स्पेस में ट्रेवल तो कर रहे हैं हम, लेकिन टाइम में नहीं कर पा रहे ट्रेवल उसका। जो मतलब टाइम बाहर वालों के लिए 5 मिनट हुआ, वो मेरे लिए 4 मिनट 59 सेकंड हुआ केवल। तो वहां मैं स्पेस में ट्रेवल कर गया। पर ये 3D में तो पॉसिबल हमें नहीं है, क्योंकि और किसी डायमेंशन में चल रहे होंगे हम। हमें ये भी नहीं, यहाँ इसलिए से अगर हम इसमें थोड़ा और डीप स्टडी करना चाहें तो हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो मतलब कर्म बंधन, कर्म है जो हमारे बेसिकली जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का ही क्यों। तो जो लड़के बनने की मेमोरी है, वो जिस स्पेस में स्टोर्ड है, शायद हम उस जगह ही उसका उसी एक्सेस, और हाँ, उस उसी स्पेस में स्पेस और में ही ट्रेवल तो कर रहे उसी होंगे हम। स्पेस में तो ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि इस स्पेस में तो हम ट्रेवल कर नहीं रहे। इस धरती को तो पता ही नहीं तो लड़का है कि तो लड़की है ना। तो इस 3D स्पेस हाँ में तो हाँ, नहीं इसे पता क्या पता किसी है को। लड़का है कि लड़की लेकिन है। कहीं ना कहीं ये मेमोरी स्टोर्ड है, तो स्टोर्ड है। शायद हम उस डायमेंशन में मूव कर रहे हैं जहां पर हो सकता है, जहां जहां पर ये बंधन है, क्योंकि यही वाले तो बंधन टूट रहे हैं, और क्या टूट रहा है, शरीर तो वही है। क्योंकि टाइम डायलेशन तभी आ सकता है जब आप ट्रेवल कर रहे हो, और किसी न किसी स्पेस में आप ट्रेवल कर ही रहे हो, इस स्पेस में तो नहीं कर रहे हो। तो ये वही जगह है जहां पर हमारी मेमोरी स्टोर्ड है। तो हो शायद हम सकता है। कभी उस जगह पहुंचे, और इस बारे में जरूर हम लोग तो यहाँ पे इसके लिए पावरफुल स्पेसेस विजिट करो, जितने हो सके चाहे तुम्हें घर में झूठ बोलना पड़े, चाहे तुम्हें कुछ करना पड़े। भाग जाओ। मतलब संडे सैटरडे छुट्टी है ना, भाग जाओ बिना हमें भी बताए। आज छुट्टी मिली है। छुट्टी मिली, शाम को 4 बजे फ्री हो, निकल जाओ घर के आसपास, देखो कोई पावरफुल मंदिर है, वहां घूमो। बैठे हम रहो तो वहाँ। भाई ऐसे कर रहे हैं, आपके पास अगर अपना व्हीकल है, आज से 4 5 6 साल साल पहले हमारे पास व्हीकल वगैरह भी नहीं होता था, तो इतना ट्रैवल कर नहीं पाते थे। लेकिन अब तो आज की डेट में तो रेंट पे भी व्हीकल्स मिल रहे हैं, और सब क्या। कुछ मिल रहा है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में इतने पावरफुल पावरफुल मंदिर हैं जो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को पता है भी नहीं है। तो अभी मैंने पहला जो मंदिर बताया था वो नीलेश्वर महादेव वाला मंदिर बताया था। गौरी यहाँ शंकर भी पे है उसके बगल में। यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर मैंने देहरादून में बताया। और देहरादून में और पावरफुल मंदिर है, जैसे डाट काली माता का मंदिर है, एक है पृथ्वीनाथ मंदिर सहारनपुर चौक पे है। इसी तरीके से टपकेश्वर महादेव है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि वो किसी योगी ने कॉन्सेक्रेट किया था। तो बहुत ज्यादा पावरफुल मंदिर है। उसके अलावा जो नीलेश्वर महादेव की मैंने बात करी हरिद्वार रोड पे,
वो नजीबाबाद रोड पे नीलेश्वर महादेव से थोड़ा सा पहले एक गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर का ये महत्व हो सकता है कि वहां पे हमारी जो लेफ्ट और राइट एनर्जी चैनल्स हैं ये दोनों बैलेंस होंगे, तभी वो गौरी शंकर उस जगह का नाम रखा गया है। फिर उसी वाली जो रोड है, नजीबाबाद वाली जो रोड है, उस रोड से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप कटोगे, एक रोड आती है चिला रोड। चिल्लार। वहां पे माँ दक्षिण काली का बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंदिर है। वहां जब जाओगे ना, ऐसा लगेगा किसी ने झम करके बिठा दिया, जैसे ब्रेक मारते हैं ना, एकदम से आप रुक जाते हो। तो जब आप वहां पे जाके बैठोगे, थोड़ी देर बैठना, आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे और आपको लगेगा कि आप किसी न किसी बहुत पावरफुल एनर्जी के कांटेक्ट में आ चुके हो। फिर इसी तरीके से बहुत सारे और मंदिर है हरिद्वार में जो हम लोगों की आगे लिस्ट में है। और ये वाला जो नीलेश्वर महादेव वाला मैंने मंदिर बताया, इसके बारे में तो हमें हनी सिंह की वजह से पता चला। हनी हनी सिंह की एक रील आई और हनी सिंह ने उसमें कहा कि मैं किसी मंदिर में गया था और उसके बाद से मेरी शराब छूट गई, नशा छूट गया। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि किताबें किताबें तो ठीक है, पढ़ते रहो जो भी है, लेकिन पावरफुल मंदिर में घूमो। और हमने किताबें पढ़नी तो पता नहीं कब से, 6 7 8 पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, किताबें तो लेकिन पढ़ी छुई भी बहुत है। नहीं। पढ़ी बहुत है, जिस समय में मेहनत करनी थी हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन अब जो हो रहा है वो नेचर से बड़ी कोई किताब नहीं है। वो धीरे धीरे सारे पर्दे अपने आप बोलते हैं। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि हो सके जितना घूमो घूमो, और अपना कोई दोस्त भी देख लो, अगर हमारे जैसा हो कोई आपका दोस्त, उनके साथ घूमो और गायब हो जाओ। तो आयुष भाई, आप और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? और कुछ क्या कहना है, आपने बहुत कुछ कह दिया कि उड़ जाओ बस। और इतनी बातें हो गई उससे पहले कि क्यों उठ जाओ। तो आयुष घूमो। भाई ने रुद्रप्रयाग के सारे मंदिर ट्रेवल करे हैं, हाँ, 500 600 लगभग है। 500 600 मंदिर, पूरे गांव, 556 गांव है रुद्रप्रयाग में, और हर गांव में लगभग 2 मंदिर थे। तो तो नहीं भी नहीं तो 500 400 से 500 मंदिर तो विजिट करे हैं मैंने 1 साल के अंदर। वाह। अब सो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे वो, कैसे कैसे उसकी कैसे वजह से कैसे आयुष पता भाई की जो लाइफ फास्ट फॉरवर्ड नहीं। हुई अरे है, गजब गजब। उसके बारे में तो खैर हमको कभी और बात करेंगे, कभी अगले और साल बात करेंगे। अगले साल जरूर बात अगले करेंगे इस साल तक बारे हो में। जाएगा मैटर सॉल्व। अगले साल तक मैं भी बहुत सारी बातें खोलूंगा आपके सामने, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत खराब चल रहा है, ये हो गया और वो हो गया। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष भाई को कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, तो आयुष भाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इम्पोर्टेंट चीज ऐसे याद आई मुझे कि जब हम लोग के घरों में शादी वादी वगैरह होती थी, तो हम लोग क्या कहते थे कि दूल्हा दुल्हन जो होते थे, जिनकी शादी हो रही है, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनको थोड़ा ट्रैवल सेफ। करने के लिए मना करते थे कि ट्रैवल नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। और सेफ जोन में रखते थे उन लोगों को कि भाई यहाँ घर की दहलीज पार नहीं करनी। हाँ। और अपशगुन मानते थे उन सब चीजों को। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हमने ये प्रथा अभी तक रखी है। मतलब मुगलों का शासन रहा यहाँ, ठीक है, और अंग्रेजों का शासन रहा, तब उस समय जब ये बनी होंगी प्रथाएं, तो ये कितनी अच्छे से रिचुअल्स फॉलो करते होंगे हम लोग। इन सब का कारण भी इन्हीं जो हम आज डिस्कशन हुआ, इन्हीं सब में है। और दूसरा, जब हम लोग भावस्पंदना वगैरह के लिए जा रहे थे ना, शून्य वगैरह के लिए, भावस्पंदना वगैरह के लिए, इवन तभी भी योगासनास के लिए और योगासनास अंगमर्दना के के लिए भी लिए, अंगमर्दना के लिए है। उस दिन की क्या बारिश हो कहानी है, गई। समय माँ के लिए तो यार छोड़ ही दो, समय माँ की बात ही नहीं करते, ठीक है। इन सब की बात करते पहले। तो टाइम अलग तरीके से बिहेव कर रहा था यार, और मतलब ऐसा लग रहा था कि ये हमारा जो आसपास का सृष्टि है ना, इसे पता चल रहा है हम कुछ ऐसी चीज बड़ा करने जा करने रहे हैं, वाले बड़ा हैं। करने जा रहे हैं, जिससे हमारे टाइम टाइम ट्रेवल में इफेक्ट होगा, हमारे कार्मिक स्ट्रक्चर में इफेक्ट होगा इस चीज का। हमारे लिए टाइम अलग तरीके से बिहेव करने वाला है अब कुछ दिनों बाद। ये सृष्टि को पता लग रहा था। और यही जो शादी वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने, यही, क्योंकि शादी जो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है हमारे लाइफ में, शादी के बाद तुम लोग का मतलब हम किसी का भी जीवन जो ऐसा चल रहा था, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है हमारी लाइफ में, समझ रहे हो। तो इसीलिए शादी के पहले बोला जाता था कि कुछ हो ना, सृष्टि तुम्हारे साथ कुछ करे ना, है ना, कुछ ऐसे। जब मैं बीएसपी के लिए जा रहा था रुद्रप्रयाग से, मैं गाड़ी निकाली थी मैंने, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर पहुंचा था मैंने, 2 बार एक्सीडेंट हो गया था मेरा।
एक पेट्रोल पंप के सामने और एक लड़का अपनी मम्मी को बिठा के ऐसे जा रहा था, इंडिकेटर दिया नहीं, बूम करके ठुक गया। वो दोनों पलटे, मैं ऐसी रहा। मैंने उतनी देर में हल्ला कर दिया तो शांत हो गए कि यार सॉरी 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 कहा उसने और चला गया वो। हाँ जाते हुए बीएसपी के लिए जाते हुए की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो कितनी बार माइंड में ख्याल आ गया था कि अब नहीं जाना है, बहुत हो गया, नहीं जाना है यहाँ, क्या है ये, ठीक है, लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं जाना है, ठीक है, यही सब तो तोड़ना है। तो ये सब चीजें ऐसे कर देती हैं आपके साथ ना, मतलब, और सृष्टि को कहीं ना कहीं पता है कि आपके साथ टाइम कैसे ट्रेवल करने वाला है। इसीलिए बोला जाता था, ये भी इसी कारण था शायद कि बोलते थे खींच होती है, ये सब खींच होती है, क्योंकि सृष्टि को पता है आपको किस पॉइंट पे कहाँ पहुंचाना है, और उसे पता है कहीं ना कहीं आपके माइंड और ये सृष्टि कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। जो सिग्नल आप यहाँ भेजते हो ना, वो कहीं ना कहीं मिल रखे हैं, और ये सिग्नल वहां पहुंच जाता है कि आप ये करने वाले हो, और ये टाइम के आपको इस तरीके से बिहेव करवाने वाला है कुछ दिनों में। तो सृष्टि उस हिसाब से आपके साथ बिहेव करती है फिर। तो जब भी आप कोई ऐसा चीज सदगुरु द्वारा दीक्षा लेने वाले जाने वाले हो, या कुछ भी कार्य ऐसा कर रहे हो अपने जीवन में जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रखता है आपके जीवन में, बिल्कुल। तो सतर्क रहें, क्योंकि सृष्टि आपके साथ उसकी नजर में कुछ सही गलत नहीं है। उसकी तुम्हारी नजर में होगा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया तो रोना है, हाँ उसकी नजर में नहीं है ये सब, ठीक है। कितने जानवर यहाँ मर रहे होंगे जंगलों में, तुम्हें नहीं पता, और सृष्टि के नियम से मर रहे हैं वो। तो वो हमारी नजर में सही गलत होता है कोई भी चीज, तो ढंग से उस समय अपना स्पेस जो है वो अच्छे से बना के चलिएगा, जितना ट्रैवल हो सके कम करो, समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से अलग तरीके से जीना चाहिए उस समय, और आपका माइंड भी आपको रोकेगा कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर वे में जीना चाहिए उस समय। उस समय हबड़ दबड़ या ये हाँ, चीजें नहीं अवॉइड करनी करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले मैंने सुना था कि हमारे यहाँ पे किसी का विवाह होने वाला था, तो उनकी मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया था इस अरे तरीके। बहुत सारी, हम तो गंगा जी के पास रहते हैं ऋषिकेश में, तो 12th का फोन। रिजल्ट आया, गए, निकले, 4 दोस्तों का फोन आया, 3 ही दोस्त आए वापस, एक बह गया गंगा जी में। कई ऐसी चीजें हैं, 12th का रिजल्ट हो गया जैसे, ठीक है, हाँ, ट्वेल्थ जब आपकी ट्वेल्थ आप, लाइफ में हाँ, कुछ चेंज लाइफ में आने कुछ वाला है। चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल। प्रैक्टिस ही है कोई, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बर्थडे था किसी का, बिल्कुल 21वां जन्मदिन था, ऐसा कोई जन्मदिन था, इस समय पे ऐसी हादसे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि तो आपका जीवन अलग तरीके से बिहेव करने वाला है उस टाइम के बाद, तो उस समय आपको सतर्कता बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे साथ भी जब समयमा, जिस दिन हमारा समयमा प्री मीट थी, उसी दिन ऐसी बात सुनी थी मैंने कि अच्छे खासों की जमीन, पैरों के नीचे जमीन निकल जाए। तो मुझे उसी दिन पता चल गया था मेरी वजह से हो रहा है। और उसमें किसी का हाथ भी नहीं है, वो तुम ही कर रहे हो तुम्हारे साथ, और ठीक उस है। दिन के बाद से मतलब ऐसा गया है ना जीवन, ऐसा कि जैसे क्या ही बोलूं, एक बाढ़ आ गई हो। तो हाँ, कि अगर हम कोई पावरफुल चीज करने जा रहे हैं, या कई लोगों ने 21 दिन की भैरवी साधना करी, केवल 21 दिन की, उनकी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि तबाही तबाही, हो सकता है तबाही। कि उनकी जिंदगी में तबाही। एक लड़के का भी मुझे मैसेज आया था कि भैया, मैं बहुत टाइम से ये कर रहा था साधना, देवी साधना वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बहुत परेशानी आ गई, मैं और बीमार रहने लगा, तो मैंने देवी साधना छोड़ दी। उससे मैंने अभी कोई बातचीत नहीं करी। तो होता है, ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ चीजें फास्ट फॉरवर्ड होंगी, आपको वहीं पर स्टेबल रहना है। वही कारण है उसका कि आप किसी किसी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं इस हमें समय, उस डायमेंशन के बारे में भी पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन जैसे ही पता चलेगा, धीरे धीरे चल जाएगा, लेकिन लेकिन उस जैसे जैसे पता चलेगा वो नॉलेज, हम वो चीजें हम जरूर यहाँ तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस, थैंक हाँ, यू आयुष भाई, अब ठीक है। खोपड़ी खोलने के लिए। मेरे लिए तो हमेशा खोपड़ी खोलने वाला जो इमोजी होता है ना ऐसे, वो मेरे साथ आयुष भाई हमेशा वैसे ही करते हैं। तो थैंक यू आयुष भाई, और थैंक यू धन्यवाद एवरीवन। आपका बहुत बहुत। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, एंड बताएं कि किस प्रकार से हम और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ लेकर आ सकते हैं। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।